राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेत शमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशम् मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं जशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलालनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वैदेहीसहितं सयसुरद्रुमतले हेमै मन्महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सौमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं
श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं तुसानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, भैया भरत की जय, लक्ष्मण जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सनातन वैदिक समस्त श्रद्धालु जनों की जय, संत चरणों की जय, परम सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस महासत्र में आज चूंकि 7वां दिन है, माफ कीजिएगा 6वां दिन है, और आज 6वें दिन कई अलग अलग प्रकार के बहुत ही रोचक कथाओं के साथ साथ में कई का मतलब इसमें कई अलग अलग जो है प्रसंग है। जहां तक मेरी यह यात्रा आज की पहुंच जाए, किंतु प्रसंग तो काफी हैं आज के दिन। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, जो भी इस चलचित्र के माध्यम से जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के कथा का प्रसंगों का श्रवण किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप सबका भी कल्याण होगा। भगवान की कथा के, भगवान के चरितामृत की का जो रस है, वह रस सबको अमरता देने वाली है। मोक्ष सहित चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। और महर्षि वाल्मीकि जी के इस रामायण का जो भी श्रवण करता है, वह 21 पीढ़ी के साथ स्वयं भी परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार की महत्ता, जैसा कि आप सबको हमने पूर्व में बताया था, तो बड़ी इसकी महत्ता है। कल हम सबने बड़े अच्छे और अद्भुत चरित्र का वर्णन हम लोगों ने सुना। कल का जो प्रसंग था वो था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है लवकुश के द्वारा उनका अयोध्या में आगमन हुआ था, और इसके बीच में, इसके पूर्व जो वाल्मीकि जी हैं उनके यहाँ ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। यह कथा का क्रम आगे बढ़ा। अब हम वास्तविक में एक अच्छा प्रसंग है, जिस प्रसंग के बारे में हर व्यक्ति जानना व समझना चाहता है, और वो है महाराज दशरथ जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ एवं उस यज्ञ के पूर्व अश्वमेध यज्ञ का जो आया है प्रमाण करने का
महाराज दशरथ जी के द्वारा उस यज्ञ की चर्चा आज होगी। और वह पुत्रेष्टि यज्ञ के पूर्व जो अश्वमेध यज्ञ हुआ, उस यज्ञ का के पीछे उनका जो है उनकी इच्छा क्या थी, वे चाहते क्या थे, क्यों इस प्रकार के यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया। और इस यज्ञ के लिए महर्षि वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी उनके पुरोहित जी थे, उसके बाद भी उन्होंने इस यज्ञ को उनसे न करा करके और श्रृंगी ऋषि से ही इस यज्ञ को क्यों करवाया। इस प्रकार के अनेकानेक, मैंने पहले ही कहा है कि कई प्रसंग इसमें जो है उसको समझने का हम सब आज प्रयास करेंगे। चूंकि यह प्रतिदिन का कार्य है, प्रतिदिन का यह सत्संग एक सत्र हम प्रारंभ किए हैं, आज 6वां दिन है। तो आइए आज महाराज दशरथ जी के द्वारा जिस अयोध्या को सुरक्षित अयोध्या और समृद्ध अयोध्या के रूप में उनको जो है उन्होंने उसका इस प्रकार से ऐसा उसको उन्होंने बनाया था कि बहुत ही सुरक्षित अयोध्या थी। वास्तविकता तो ये है कि अयोध्या शब्द का अर्थ ही होता है न युद्धतेति अयोध्या, जिसको युद्ध में कभी जीता न जा सके। कोई राजा अयोध्या पर आक्रमण नहीं किया और न ही उस राजा के द्वारा कभी अयोध्या जीती गई। अब एक दूसरा अर्थ ये भी है कि अयोध्या वास्तविक में यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे और आपके मन में सदैव एक प्रकार का द्वंद्व चलता है, मन और आत्मा दोनों के मध्य। आत्मा कहती है कि नहीं, ये कार्य गलत है, आप उसको मत कीजिए। वही मन कहता है चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसके बाद पुनः इसके आगे नहीं करेंगे। यह जो द्वंद्व है यानी कि आत्मा और मन का, इन द्वंद्व में जो परस्पर में द्वंद्वात्मक जो युद्ध चलता है, इन दोनों युद्धों को भगवान की तरफ मोड़ दे, प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम करा दे, भगवान श्री के चरण शरण को प्रदान करवा दे, ऐसा जो स्थान है, जो ऐसी इस प्रकार की जो अनेक श्रृंगारों से और सुरक्षित जो नगरी है, उस नगरी का नाम अयोध्या है। यानी वहां पर मन और आत्मा दोनों का एक ही लक्ष्य हो जाता है, दोनों अलग अलग लक्ष्य न लेकर चलती हों, और दोनों का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति यदि हो जाता है तो वह वास्तविक में वही आपका शरीर जो है अयोध्या नगरी बन जाती है। और जब अयोध्या नगरी होगी तो जो उसमें दशरथ हैं, यानी कि 10 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो है कर्मेंद्रियां, इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 का जो कमांड है, जो इन 10 इंद्रियों पर आपका अधिकार हो जाता है, और जब 10 इंद्रियों पर जब आपके नियंत्रण में जब ये 10 इंद्रियां हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपके घर में प्रभु श्री राम जी का, आपके मन में अथवा आपके मन रूपी आपके घर में, आपके शरीर रूपी अयोध्या के आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी का निवास हो जाता है। बंधुओं, यह आध्यात्मिक वास्तविक में यही एक ऐसा माध्यम है जहां श्री हरि को अपने हृदय में हृदयंगम करने का माध्यम बनता है। अब इसको पौराणिक संदर्भ में एक अयोध्या नगरी है, जिस अयोध्या नगरी की का इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से उसका निर्माण और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले महाराज दशरथ, उनका यश अत्यधिक जो है दशों दिशाओं में उनका यश था। यहाँ तक कि समय समय पर वो, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि वह देवासुर संग्राम में भी भाग लिया करते थे, अर्थात अत्यधिक जो है वह पराक्रमी राजा थे। और एक बात और कहूं, क्योंकि कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि महाराज दशरथ जी जिस इक्ष्वाक वंश के हैं,
उसी कुल के तो राजा जनक भी हैं। तो राजा जनक जी जब उसी कुल के हैं तो उनकी उसी कुल की कन्या महाराज दशरथ जी के यहाँ सीता के रूप में क्यों ब्याह दी गई? तो इसका भी एक लोगों के द्वारा प्रश्न उठता है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा उस प्रश्न का जो है कोई ऐसा उसमें कठिन बात नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि जो राजा निमि थे उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद से जो है अपने यज्ञ में आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी को बनाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि इंद्र जी के यहाँ भी यज्ञ करने का मुझे आमंत्रण मिला है, पहले उनका यज्ञ संपन्न करने के बाद में आकर के आपके यज्ञ को कराऊंगा। इसी बीच में उनको ऐसा लगा राजा निमि को कि नहीं जो है वहां यज्ञ कराने महर्षि वशिष्ठ जी गए हुए हैं, हमारे चूंकि कुल पुरोहित और कुल गुरु भी हैं, वहां गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में हम क्यों न दूसरे किसी आचार्य को जो है प्रतिष्ठित करके और उनके द्वारा हम यज्ञ को कर लें। और वह ऐसा ही किए। जब वापस जब ब्रह्मा जी जब इंद्र के यहाँ से यज्ञ करा करके महर्षि वशिष्ठ जी जब आते हैं तो जब देखते हैं कि वहां तो राजा निमि हमारी गैर उपस्थिति में यानी कि अनुपस्थिति में यज्ञ करवा लिए और गौतम ऋषि को उन्होंने आचार्य बनाया था, तो उनको बड़ा क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। उन्होंने राजा निमि को जो है शाप दे दिया। तो राजा निमि ने कहा कि मुझे आप अकारण क्यों शाप दे रहे हैं? तो राजा निमि ने भी महाराज दशरथ जी को जो है माफ कीजिए महाराज राजा जो जनक के जो खानदान के जो बहुत ही उत्कृष्ट जो राजा निमि थे उनको उन्होंने शाप दे दिया, जो इक्ष्वाक वंशी थे। तो राजा निमि की कोई संतान नहीं थी, आगे क्रम नहीं चल सकता था, इसलिए वहां पर जो है महर्षि वशिष्ठ जी उर्वशी के पुनः उनके राजा निमि के शाप वशात उर्वशी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए और वह जो राजा निमि है उनके चूंकि कोई संतान नहीं थे, इसलिए राजा निमि के शरीर को मथा गया। पुरोहितों और जो आचार्य थे उनके द्वारा उनका जो है मंथन किया गया और उसके बाद से निमि से ही उसके बाद जो मथने के बाद उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्रम जो है उनके संतान की आगे बढ़ी। ये बहुत विस्तार, लेकिन केवल मात्र मैं आपको ये बताना चाह रहा था, उन्हीं राजा निमि के यहाँ आगे चल करके राजा जनक जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। लेकिन राजा निमि की मृत्यु चुकी हो चुकी थी, उनके शरीर का मंथन करके और मथने के बाद जो उनका पुनः प्राकट्य हुआ वह मिथि अर्थात जो है जो जिस नगरी को उन्होंने स्थापना किया था उसका नगरी मिथिलापुरी है, मिथिला नगरी है। और वहां पर जो है उसके बाद क्रम आगे बढ़ा। तो सीता इस तरह से देखा जाए तो इक्ष्वाक वंश से जो है अलग है ना, तो इसलिए वो कुल जो है अलग हो गया। उसके बाद की प्रक्रिया बढ़ी। तो मैं इधर बात कर रहा था, आज चूंकि प्रसंगवश ये था तो हमने आपको समक्ष रख दिया, लेकिन प्रसंग आज का ये है कि महाराज दशरथ जी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वह काफी चिंतित थे इस बात को लेकर के और अपने मंत्रीगणों के साथ बैठ करके महर्षि वशिष्ठ जी के साथ बैठ करके मन में जो है वह चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा उनके रामायण में अयोध्यापुरी का बड़ा विस्तार से वर्णन है और इस विस्तारित जो अयोध्या है उसमें सर्वा पूर्वमियं येषा मासिद कृष्णं वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम, बहुत सारे ऐसे ऐसे राजा अयोध्या में हुए जिनका यश बहुत विस्तार है। मनु से लेकर के और अब तक के जो वंश हैं उन समस्त वंशों में सर्वाधिक यदि यशस्वी यदि कोई वंश है तो वह इक्ष्वाक वंश, जहाँ महाप्रतापी राजा सगर हुए, जहाँ पर जो है जिनके कुल में राजा भगीरथ हुए, जिनके कुल में भगवान श्री राम जी के जन्म लेने से उस कुल का नाम जो है राम वंश भी पड़ा। और उसके बाद से उसी कुल में राजा रघु हुए, दिलीप हुए। इस प्रकार के बड़े ही महनीय कर्तव्य पारायण धर्मज्ञ धर्मशील और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, इस प्रकार के ढेर सारे यशस्वी राजाओं का इस कुल में आगमन हो चुका है। और उस अयोध्या की बात हो रही है और उसी अयोध्या में महाराज दशरथ जी को चिंता सता रही है कि मुझे जो है संतान की प्राप्ति कैसे हो, और संतान नहीं है उसकी चिंता उनके मन में जो है
आ रही है। तो वह इस चिंता को लेकर के और राजा जो सुमंत हैं उनके बीच उनकी चर्चा 8वें सर्ग में होती है। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञं धर्मज्ञस्य महात्मनः सूतार्थं तप्यमानस्य नाशिद वशवंशकरः सुतः चिन्तया नस्य तस्यैव बुद्धिरासीन् महात्मनः सूतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यदाम्यहम्। समस्त जो है धर्मों के ज्ञाता यहाँ कह रहे हैं कि तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः, अत्यंत धर्मज्ञ और महात्मा के रूप में राज्य करने वाले महाराज दशरथ जी सुतार्थम तप्यमानस्य नासिद वंशकर सुतः, उनके वंश चलाने के लिए कोई पुत्र नहीं था, यह चिंता उनको बड़ी सता रही थी। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः, उसकी चिंता करते करते महामनस्वी जो राजा महाराज जो दशरथ हैं उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय जानना चाहा और उसके लिए उन्होंने ततो ब्रवीण महातेजा सुमंत्रम मंत्री सत्तमा, उन्हीं के बड़े ही तेजस्वी एक मंत्री थे, बड़े ज्ञाता और बहुत ही वास्तविक में वह मंत्री इतने ज्ञाता थे कि उनको पूर्व काल की बहुत सारे ऐतिहासिक जो संदर्भ और प्रसंग थे वो उनको याद रहा करते थे और उसी का माध्यम दे करके बार बार महाराज दशरथ जी को सही राय दिया करते थे। देखिए मंत्री बहुत अच्छा होना चाहिए। मंत्री यानी कि आपको जिसके द्वारा सलाह दी जाती, आप जिससे ले रहे हो वो गुणज्ञ होना चाहिए। आज ही किसी संदर्भ में कहीं चर्चा हो रही थी तो उसमें मैंने एक सज्जन को बताया कि देखिए शत्रु है और यदि वह शत्रु चालाक है, चालाक का मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति का शत्रु है, धर्म के पालन को करने वाला, तो वह शत्रु भी उचित है, यानी कि ऐसा शत्रु होना चाहिए। किंतु यदि मित्र मूर्ख हो और उससे यदि आपकी मित्रता हो अथवा वो आपको यदि सलाह देता हो तो ऐसा जो मित्र है वह मित्र मूर्ख जो मित्र होता है वह उस व्यक्ति को कई बार संकट में डाल देता है। इसलिए कभी भी मंत्री रखना चाहिए तो वह मंत्री कैसा हो, तो वह मंत्री जो है अत्यधिक ज्ञानी हो और आपको जो भी सलाह दे उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसके मन में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, किसी के प्रति पूर्वाग्रह की भावना ना हो, ये जरूर इसका ध्यान रखें। और यदि आप जान लें कि हाँ यदि आपका ऐसा मंत्री है तो ही आप ऐसे मंत्री से सलाह आपको लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ततो ब्रवीण महातेजा सुमंत्रम मंत्री सत्तम शीघ्रमानय में सर्वान् गुरुस्तान सुपुरोहितान। जो राजा दशरथ हैं उनके मंत्री, और उनके मंत्री तो वैसे 8 मंत्री थे लेकिन उन सभी मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ जो मंत्री थे वह सुमंत्र थे। वह सुमंत्र जो है, सुमंत्र से देखिए सुमंत्र नाम है। एक बात और है, मंत्र यदि सु है यानी कि सुंदर है तो वह यज्ञ भी पूर्ण होगा। यदि मंत्र शुद्ध नहीं है, सुंदर नहीं है, तो वह यज्ञ की पूर्णता तो छोड़िए, उस यज्ञ का अत्यधिक जो है आपको हानियां भी कई बार उठानी पड़ेगी, क्योंकि यज्ञ के जैसा मित्र नहीं है। और यदि यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, चाहे पुरोहित के द्वारा हो अथवा यजमान के द्वारा हो, तो यज्ञ के समान शत्रु भी नहीं है, ऐसा भागवत में कहा गया है। इसलिए इसका जरूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो है मंत्रीवर से कह रहे हैं, मंत्री सुमंत से कह रहे हैं, सुमंत्र से राजा दशरथ जी की शीघ्र माने में सर्वान गुरुस्तान सुपुरोहितान। हे सुमंत्र, आप हम जो है मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति हो, उसके लिए आप एक काम करें, आप जो है जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे जो पुरोहित जन हैं, उन सबको आप बुलाइए और इस पर विचार कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ततः सुमंत्र त्वरितम गत्वा त्वरित विक्रमः
और समानयत स्वतान सर्वान समस्तान वेद पारगान। वेद के ज्ञाता जो विद्वान है, आचार्य हैं, उन सबको जो है वेद विद्या पारंगत मुनियों को बुला करके और सुमंत्र जी ले आते हैं। उसके बाद सभी ब्राह्मणों के समक्ष बिल्कुल एक शालीन और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ क्या कहते हैं, ममलालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। आंख में आंसू है, आंखें भरी हुई है महाराज दशरथ की। तदर्थम हयमेधे न यच्छामि मतिर्मम। महर्षियों में सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं। मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं सोचता हूं कि मेरे संतान कोई नहीं है। और इस अवस्था में इसके बाद इस अयोध्या का जो राज्य है उसे कौन चलाएगा, संचालित कौन करेगा, बहुत दूर दूर तक मुझे कोई ऐसी आशा नहीं जान पड़ती। तो निश्चित रूप से मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा है कि जो है उसके निमित्त कोई शास्त्र में यदि कोई ऐसा बताया गया हो अनुष्ठान यज्ञ, उस यज्ञ को करूं ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो। उसके पश्चात जो है जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सब ऋषि महर्षियों ने एक स्वर में कहा कि ततः साध्वीति तद्वाक्यम ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठः प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखे ऋतम्। सभी ऋषि महर्षियों ने कहा कि देखो हे राजन, आप इस प्रकार के बहुत दुख में आप दुखी होकर के दुख मत पालिए, बल्कि आप जो है संतान की प्राप्ति के लिए सरजू तट पर सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान अभिप्रेताश्च पार्थिव। सरजू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ की भूमि का निर्माण कीजिए और यज्ञ द्वारा सर्वथा इच्छा के अनुरूप आपको एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस प्रकार से सभी ऋषि महर्षियों ने उनको आश्वासन दिया, आश्वस्त किया और इसके बाद जो है आगे कार्य को विस्तार मिलता है। विस्तार ये होता है कि समर्थाधिष्ठिता सोपाध्यायो विमुच्यताम सर्वस्याश्चोत्तरे तीर यज्ञ भूमिर विधीयताम शांत्यश्चाविवर्धन्ताम यथा कल्पम यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षितम्। सरजू नदी के तट पर वहां पर यज्ञ का पूरा विधान होता है। इसके पूर्व एक और प्रसंग है, उसको आप सब जरूर श्रवण कीजिए, और वह प्रसंग है राजा विभांडक का। होता यह है कि जब यज्ञ की तैयारी होती है तो यज्ञ को कराने वाला आचार्य कौन होना चाहिए और किस प्रकार से किस आचार्य को नियुक्त करना चाहिए, यह कह करके और इसके बाद इस पर चिंतन होने लगा। जबकि देखिए महर्षि वशिष्ठ जी हैं वहां पर, बड़े ज्ञानी हैं, किंतु देखिए हर यज्ञ, हर पूजा पाठ जो है, हर अनुष्ठान प्रति हर आचार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहां पर यह कहा गया कि जितने भी आचार्य हैं उन सभी आचार्यों में इस कार्य के लिए, अर्थात आपके पुत्र प्राप्ति के इस यज्ञ के लिए यदि कोई वास्तविक में योग्य आचार्य हैं तो वह ऋषि कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक और विभांडक ऋषि के जो पुत्र हैं जिनका नाम ऋषि श्रृंग है, श्रृंगी ऋषि, वही इस प्रकार के यज्ञ को करा सकते हैं। और उनके आचार्यत्व में यदि होगा तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह जो है उनको सभी ब्राह्मण विद्वानों ने तो इस प्रकार का बताया है, लेकिन इसी बीच में राजा सुमंत्र जो है, राजा जो दशरथ है, उनके जो मंत्री सुमंत्र हैं, वह सुमंत्र एक उनको महाराज दशरथ जी को एक जो है ऐतिहासिक प्रसंग बता रहे हैं। वो क्या प्रसंग है, बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। नवम सर्ग का, बालकांड के नवम सर्ग का यह प्रसंग है कि एतत् श्रुत्वा रहः सूतो राजानमिदब्रवीत श्रूयतां तत्परावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा। अच्छा, मंत्री और राजा की जो वार्ता होती है वह एकांतिक वार्ता होनी चाहिए,
कई सारे ऐसे सलाह होते हैं जो कि बड़े गंभीर होते हैं, उसका जो है प्रकटन नहीं किया जा सकता और करना चाहिए। तो राजा जो दशरथ हैं उनके मंत्री बड़े जो है योग्य हैं, धर्मज्ञ हैं, और राजा भी धर्मज्ञ हैं। इसलिए जब अश्वमेध यज्ञ की पूरी प्रक्रिया जब तय हो गई, यज्ञ मंडप इत्यादि समस्त जो है तैयारियां जब शुरू होने लगी, उसी बीच में जो है उनके मंत्री जो सुमंत्र हैं वह एकांत में महाराज दशरथ जी को ले जाते हैं और बताते हैं, श्रूयताम तत्परा पुरावृत्तम पुराणे च मया श्रुतम, हे राजन, मैं पुराणों में एक प्रसंग जो सनत कुमारों ने कहा था, भगवान के इस धराधाम पर आगमन को लेकर के, यानी उनके अवतार को लेकर के मैंने एक बार एक प्रसंग जो है सनत कुमारों के द्वारा श्रवण किया था, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। प्रसंग यह था कि पूर्व काल में सनत कुमार वो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषिणाम सन्निधौ राजस्तत्व पुत्रा गमम प्रति, आपके यहाँ संतान के रूप में भगवान श्री राम का आगमन होगा, आप निसंतान नहीं रहेंगे, यह निश्चिंत रहिए। इसलिए कि मैंने अपने कानों से सनत कुमार जो भाई, चारों भाई हैं, उन सनत कुमारों के द्वारा इस प्रकार से कही हुई बात को हमको याद है, वो उन्होंने कहा था, निश्चित रूप से ऐसा होगा। लेकिन उसके पीछे ये पूरा प्रसंग है। पूरा प्रसंग क्या है कि काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुतः, ऋष्यशृंग इति ख्यातस् तस्य पुत्रो भविष्यति, स वने नित्य समृद्धो मुनिर्वने वनचरः सदा, जान्यम नान्यम जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात्, द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना, लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रश्च कथितं सदा। कह रहे हैं कि पूर्व काल में राजा से सुमंत जो मंत्री वो कह रहे हैं कि हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा, इसी प्रकार का प्रसंग बताया था। प्रसंग ये था कि कश्यप ऋषि के पुत्र थे विभाण्डक ऋषि, और विभाण्डक ऋषि के पुत्र थे ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और श्रृंगी ऋषि जो हैं वह विभाण्डक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को अत्यधिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, और इसलिए विभाण्डक जी अपने बेटे जो है श्रृंगी ऋषि को लेकर के छोटे पर ही जंगल चले गए। निर्जन वन में रहते थे अकेले। वहां पर जहां पर ऋषि श्रृंगी को विभाण्डक ऋषि ने रखा था, वहां पर एक सामान्य व्यक्ति का पहुंचना बड़ा मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऋषि श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाने के लिए उन्होंने, यानी कि विभाण्डक जो ऋषि थे, उन्होंने वहां कई प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएं की थी। अर्थात ऋषि श्रृंगी को यह भी पता नहीं था कि स्त्री भी होती है, अर्थात उनको इस प्रकार के सांसारिक जो जीवन होता है उससे दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। इस बीच में सुमंत्र जो है मंत्री, वो महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि उसके बाद भी ईश्वर को जो भाए वही होता है। विभाण्डक ऋषि चूंकि पिता हैं, वो चाहते थे कि हमारा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे, और उसके लिए उसको जंगल में लेकर चले जाते हैं। वहां पर उसको, उस बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षित दीक्षित करते हैं, यज्ञ करने और यज्ञ कराने की विधि विधान को पूरा उसको जो है उसके लिए तैयार करते हैं, विद्वान बनाते हैं, सब कुछ होता है। और वह तो स्त्रियां भी होती हैं, उसका उनको ज्ञान ही नहीं था उस बच्चे को, अर्थात जो है ऋषि श्रृंगी को। इस प्रकार से वो रखते थे। यहां तक कहा गया कि जहां पर ऋषि श्रृंगी जी रहते थे वहां पर कोई स्त्रीलिंग से संबंधित अथवा प्रजनन से संबंधित जो है ज्ञान दूर दूर तक नहीं था, अर्थात उनकी पहुंच से दूर था। ऋषि श्रृंगी बिल्कुल बस यही जानते थे कि केवल पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां होती ही नहीं है, नर ही होते हैं, मादा होते ही नहीं है, चाहे पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में, पशुओं में, पुरुषों में। ये जो है
विभांडक ऋषि ने इस प्रकार के समस्त वस्तुओं से जो इस प्रकार के बात को प्रदर्शित करती हों, उन सभी वस्तुओं से दूर उनको रखते थे, ताकि ऋषि श्रृंगी के मन में किसी भी प्रकार से लेश मात्र भी काम और वासना की प्रवृत्ति न आए। इसी को बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने उनको आदेशित किया था, और वैसा ही वो रखते थे। इधर सुमंत्र जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ से कि उसके बाद भी जो है सनत कुमारों जी के द्वारा मैंने सुना है कि उनका विवाह हुआ, और विवाह शांता से हुआ, और वही ऋषि श्रृंगी आपके यज्ञ में आचार्य बने तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया सुमंत्र जी, ये प्रसंग आपने जहां सुना, जब सुना, क्या वास्तविक में यह यथार्थ वैसा ही होने वाला है? यदि होने वाला है तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है, और जो भी इसके लिए करना पड़े हम अवश्य करेंगे। उसके बाद इधर घटना यह हुई कि विभांडक ऋषि जब अपने जो है पुत्र ऋषि श्रृंगी के कल्याणार्थ लेकर के और जा करके जंगल में जब उनकी सेवा कर रहे थे, तो चूंकि उनको पढ़ाना लिखाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, कई प्रकार के गुप्त विद्याओं का दान करना, कई प्रकार से उनको जो है सुसज्जित करना, तमाम तरह के कार्य उद्योग वो सदैव करते रहते थे। लेकिन एक बार की बात है कि अंग देश, जो आजकल भागलपुर जो बिहार है वो एरिया पड़ता है लगभग, तो अंग देश में अकाल पड़ गया। अंग देश में अकाल पड़ गया, और वह अकाल ऐसा पड़ा, दुर्भिक्ष ऐसा हो गया कि वर्षा ही नहीं होती थी। राजा बड़े परेशान थे, पूरी जनता प्रजा पूरी जो है परेशान थी। इसलिए ऐसा हुआ चूंकि अंग देश के राजा रोमपाद की एक जो है कन्या थी, जिसका नाम क्या था, उस कन्या का नाम था शांता। और शांता जो कन्या थी, वह कन्या जो है अपने पिता के ही घर में रजस्वला हो गई थी। और ये नियम है कि यदि पिता के घर में कन्या यदि रजस्वला हो जाए और उसके पहले यदि विवाह न हो, तो निश्चित रूप से वह अत्यंत पाप का भागी होता है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। चूंकि इस पर और भी बहुत सारे विस्तार से बताए गए हैं, जिनको शायद आज के संदर्भ में कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही था। इसलिए राजा रोमपाद के यहाँ उस कन्या का समय पर विवाह न करने की वजह से तस्यैवं वर्त मानस्य कालः समभिर्वर्तत अग्निम शुश्रूमाणस्य पितरं च यशस्विना यतस्मिन् काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमात् ग्राह्यो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिषु घोरा वै स्वर्गलोक भयापहम् अनावृष्ट्या तु वृत्तायाम राजा दुःख समन्वितः अब भवन्तः श्रुत कर्माणो लोक चरित्र वेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगः। तो विभांडक सुतम राजम ब्राह्मणम वेदपारगम, वेद से बिल्कुल वेद के पारंगत जो विद्वान ऋषि श्रृंगी थे, उन ऋषि श्रृंगी को प्रयच्छ कन्याम शांताम वै विधिना सुसमाहितः, विभांडक जो विद्वान उनको जो है कई उपायों को लेकर के किसी जिस भी उपाय से हो उस उपाय से उनको बुलाया जाए अंग देश में, और उसके बाद उनका विवाह शांता से कर दिया जाए। इस प्रकार के जो है सभी वहाँ उस राज्य के जितने भी जो है ऋषि महर्षि थे, सबका यही राजा को वो था, सलाह था। और इधर सनत कुमार जी ने जो कहा था प्रसंग, वह प्रसंग सुमंत्र को याद है, और वह अपने राजा दशरथ जी को सुना रहे हैं कि इसके बाद से रोमपाद जो राजा हैं, वह जो अंग देश के राजा हैं, तो अंग देश में वर्षा हो इसके लिए सभी विद्वानों के द्वारा उनको ये कहा गया कि आप जो है विभांडक ऋषि के पुत्र, उनका नाम ऋषि श्रृंगी है, उनको लिया करके और उनका विवाह अपनी कन्या जो शांता है उस शांता से आप यदि करेंगे तो अकाल जो है समाप्त हो जाएगा और वर्षा हो गई। लेकिन डर यह था, चूंकि विभांडक जो ऋषि हैं वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने बेटे को बनाना चाहते थे, और उनका यदि इस प्रकार से उनके बेटे श्रृंगी ऋषि को लाया जाएगा तो वह जो भी लाएगा
निश्चित रूप से विभांडक ऋषि के क्रोध का वह निश्चित रूप से भाजन बनेगा। इसलिए कोई डर के मारे इस प्रकार का करता नहीं था, न करना चाह रहा था। लेकिन देखिए, राष्ट्रवादिता जो होती है ना, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वास्तविक में उस समय इतना समर्पण रहा करता होगा। जब कोई विषय को लेकर तैयार नहीं हुआ कि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ला करके और अंग देश में लाया जाए ताकि वर्षा हो, यहाँ का दुर्भिक्ष समाप्त होकर के सुभिक्षता आ जाए, अर्थात जो है सूखा जो पड़ गया है वह जो है समाप्त होकर के हरियाली आ जाए, सभी अन्न उपजने लगे, सब लोग जो है समृद्धि सबको प्राप्त हो जाए। यह इतना बड़ा जोखिम को लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन उसी में कुछ गणिकाएं अर्थात जो है वैश्याएं, वह आकर के राजा रोमपाद से कहती हैं, हे राजन, हम लोग इस कार्य के लिए तैयार हैं, जिस कार्य से राष्ट्र का हित हो रहा हो, उस कार्य के लिए यदि हम लोगों को ऋषि विभांडक जी के द्वारा यदि कोप का भाजन भी होना पड़े तो हम लोग तैयार अपनी बलि देने के लिए, क्योंकि राज्य और राष्ट्र इनकी रक्षा के लिए हम सब अपना जीवन, तन, मन और धन समर्पित करने के लिए तैयार है राजन। इसलिए आप हमको आज्ञा दें, हम लोगों को, हम लोग जा रहे हैं, जैसे भी होगा, जिस भी रूप में होगा, हम लोग ऋषि श्रृंगी को अंग देश में लेकर के ही आएंगे। ये कह करके और वहां से जो है ऋष्य श्रृंगो वचन वनचरस्तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य जो। यह कह करके और गणिकाएं जो थी वह गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्या समलंकृताः प्रलोभ्य विविधोपाय अन्यसन्तिह सत्कृता, अर्थात जो है श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम पुरोहितो मंत्रणश्च तदा चक्रुच्यते। तथा जितनी जो गणिकाएं थी वह गणिकाएं जो है जा करके और जहां विभांडक ऋषि रहते थे श्रृंगी ऋषि को लेकर के, उस कुटिया के थोड़ी ही दूर पर वो जा करके और छिप करके, चूंकि वहां बिल्कुल अनुमति नहीं था और ये बिल्कुल गोपनीय स्थान था, जहां लेकर के और अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाने के निमित्त जो है वो रुके हुए थे विभांडक ऋषि। लेकिन उसी के थोड़ी ही दूर पर गणिकाओं ने बड़ी हिम्मत की और वहां जाकर के रहने लगी और खूब बढ़िया ऋषि श्रृंगो वनचरस तपः स्वाध्याय संयुतः, इतने तेजस्वी और इतने स्वाध्याय और तप में, तपस्या में लीन रहने वाले जो श्रृंगी ऋषि हैं, वह श्रृंगी ऋषि को तो ये भी पता नहीं था, इसमें बता रहे हैं अनभिज्ञस्तुरा नारीणाम, नारियां भी होती हैं इस प्रकार की, उनको जानकारी ही नहीं थी। विषयाणाम सुखस्य च, जब पहली बार जब उनकी मुलाकात उन गणिकाओं से होती है, उन वैश्याओं से होती है, तो वह उनको पुरुष ही समझ रहे थे कि ये सब भी पुरुष होंगे और उसी तरह से संबोधन भी कर रहे थे। इंद्रियार्थैरभिमतैर अर्णचित्त प्रमाथ भी और पूर्ण मानाय इष्यामः क्षिप्रम चाद्यवसीयताम गणिकास्तत्र गच्छन्तु, जबकि वह गणिकाएं स्त्री के रूप में खूब बढ़िया रूपवत्या स्वलंकृता, खूब जो है अलंकृत होकर के बढ़िया सज धज करके और उनको प्रलोभन देने के लिए नाना प्रकार के विधि विधान का उन्होंने जो है प्रयोग किया, क्योंकि कुछ देर के लिए विभांडक ऋषि आश्रम छोड़ दिए थे और इस प्रकार से जो है उनको अवसर मिल गया उन गणिकाओं को। तो लेकिन यहाँ बात यह है कि ऋषि श्रृंगी को तनिक भी इसका भान नहीं था कि स्त्रियां भी होती हैं। उसके बाद तो और आगे स्थिति बड़ी और भी विचित्र हो गई। स्थिति ये हुआ कि गणिकाओं को पहली बार किसी से उनकी, विभांडक ऋषि अपने पिता के बाद पहली बार किसी से उनकी मुलाकात हुई थी और वो भी गणिकाएं थी, स्त्रियां थी। उनको ऐसा लगा कि अतिथि हैं। अतिथि का मतलब होता है न तिथि अतिथि, जिसकी कोई आने की पूर्व सूचना न प्राप्त हो और अचानक कोई आपके घर आ जाए तो वह अतिथि होता है। और आतिथ्य सत्कार करने के लिए हमारे वेदों में कहा गया है अतिथि देवो भवः। वह अतिथि जो होता है चाहे कोई भी हो वह देवता के समान होता है।
इसलिए उस अतिथि का विधिवत पूजन करना चाहिए। यह वेद पारंगत जो ऋषि श्रृंगी हैं उनको इस बात की जानकारी थी, इसलिए उन गणिकाओं को देख करके और उनका पूजा करने के लिए उनसे जो है अनुमति मांग रहे हैं। अदिष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वन स्त्रिय हारदा तस्य मतिर्जाता आख्यातुम पितरस्वकम पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्गति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि ह्याश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्ये गोत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। अपने आश्रम पर जो है जो नजदीक में रह रही थी गणिकाएं, उनको अपने आश्रम पर लिया करके इहाश्रमम पदोस्माकम, उन गणिकाओं को अपने आश्रम पर ले आए और उसके पश्चात जो है करिष्ये गोत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम, विधिवत ऋषि श्रृंगी ने उन गणिकाओं का पूजन किया। और बड़ा विचित्र बात है, गणिकाएं तो बड़ी लज्जित थी और उनको बार बार ऐसा लगता था कि हम लोग इतने जो है सिद्ध जो महान जो ऋषिवर हैं उनके द्वारा हम पूजित हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका बड़ा उनको जो है ग्लानि भी था अंतर, लेकिन करे तो क्या करें, राष्ट्र को बचाने के लिए इस प्रकार से विभाण्डक ऋषि के कोप भाजन का भी चिंता नहीं उन लोगों ने किया और उसके बाद से उनका आगे क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने केवल मात्र यह उनका था कि जैसे भी हो ऋषि श्रृंगी जी को अंग देश ले जाना है ताकि वहां का दुर्भिक्ष जो है समाप्त हो जाए, वहां वर्षा हो जाए, यह उनका जो है लक्ष्य था। अब देखिए इधर ऋषि पुत्र जो श्रृंग ऋषि हैं वह श्रृंग ऋषि विधिवत उनको गतानाम तु ततः पूजाम ऋषि पुत्र चकार, श्रृंगी ऋषि उन गणिकाओं का विधिवत पूजन कर रहे हैं। देखिए बालकांड के 10वें सर्ग के 17वें श्लोक में बड़ा अच्छा इसका वर्णन है कि गताराम तु ततः पूजाम ऋषिम पुत्रश्चकारः इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम चनः। वहां जाने के बाद ऋषि कुमार ने उन गणिकाओं का इदम अर्घ्यम अर्घ दिए, इदम पाद्यम उनके जो है विधिवत उनका जो है पूजन किए, उसके बाद से इदम फलम मूल और फल उनको प्रस्तुत किए, भोग लगाए, भोग लगाने के लिए उनको सामने रखे। प्रतिगृह्य तूताम पूजाम सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषिर्भीताश्च शीघ्रम तु गमनाय मतिम ददु। इधर तो ये सब पूजा वूजा तो इनका हो रहा है सब गणिकाओं का, वो तो बेचारे ऋषि श्रृंगी जी को पता ही नहीं कि ये गणिकाएं हैं, उनको पता है जैसे मैं हूं वैसे ये लोग भी हैं। तो उसके और इधर गणिकाओं को डर ये लग रहा है कि हम लोग इनके आश्रम में आ चुके हैं, कहीं इनके पिताजी जो विभाण्डक ऋषि हैं कहीं आ न जाए, यदि आ जाएंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसी बीच में अस्माकमपि मुख्यानि फलानि नामानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रम ते भक्ष्यस्व च माम चिरम। गणिकाएं जो है वह मिठाई लेकर गई थी और बोली कि हम लोग लेकर आए हैं प्रभु, इसको आप जो है ग्रहण करें। ऋषि श्रृंगी जी ने जब उस मिठाई को जब खाया तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई फल है, क्योंकि मिठाई कभी खाए नहीं थे, बड़ा स्वादिष्ट था। तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है गृहाण विप्र भद्रम ते भक्ष्यस्व च माम चिरम ततास्तास्तम समालिंग्यम सर्वाहर्ष समन्विताः मोदकान मिठाई मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान शुभान। खाने योग्य भांति भांति प्रकार के उत्तम जो है पदार्थों से निर्मित किया हुआ मिठाई उनको दी गई खाने के लिए, किनके द्वारा? गणिकाओं के द्वारा। और वो तो उसका जब खा रहे थे मिठाई तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई फल है, मिठाई नहीं है। लेकिन गणिकाओं ने भी बताया नहीं कि फल नहीं है, उन्होंने कहा हाँ फल ही है और ये फल केवल मात्र जो है हमारे देश में ही होता है। बोले कहाँ होता है, चलो लेकर के मैं देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा पेड़ जहाँ इतना स्वादिष्ट जो है फल जहाँ उगता है, जहाँ होता है। बस इसी का तो उनको इंतजार था वैश्याओं को, गणिकाओं को, ताकि ये कहें और उनको हम लोग लेकर के इस जंगल से बाहर, इनके आश्रम से बाहर
अंग देश लेकर जाएं ताकि वहां जो है वर्षा हो। तो आपृच्य च तदा विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति तव दशमापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियः। उसके पश्चात जब विभांडक मुनि से डरती हुई वह स्त्रियां जो है अनुष्ठानादि कार्य का जो है आश्रय लेकर के और उस ब्राह्मण कुमार जो ऋषि श्रृंगी हैं उनको गतासु तासु सर्वासु कास्य पश्चात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चाशेत दुःखाच्च परिवर्तते। उसके बाद से जो है वह अपने उनके आश्रम से जब चली गई तो पुनः दूसरे दिन मिठाई उनको याद आ रही थी ऋषि श्रृंगी को। और उसके बाद से जो है वह उन जो गणिकाएं जो कुछ दूरी पर रुकी हुई थी छिप करके पुनः उनके पास जाते और कहते हैं नहीं हम तो अब जो है मन बना लिए हैं, हमको वह वृक्ष देखना ही है जहाँ पर फल उगता है, बड़ा स्वादिष्ट है। और वो अच्छे स्वाद उसमें थे उन मिठाइयों में जो कि उत्तम पदार्थ से बने थे। इनको क्या पता है मिठाई नहीं, ये फल नहीं मिठाई है। तो ततो अपरेद्युस्तम देशमाजगाम स वीर्यवान। उसके बाद विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंगी को चित्राण्यत्र बहूनि स्थिरमूलानि च फलानि च तत्रापेश विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम। यद्यपि यह नाना प्रकार के जो है ये मिठाइयां हैं जिनको वह फल समझ रहे हैं, यह फल कहाँ उगता है, किस देश में और कैसा होता है, यह दिखाने के लिए उसी के माध्यम से वो गणिकाओं ने ऋषि श्रृंगी को लेकर के अंग देश चली गई। अंग देश जैसे ही पहुंची तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि। वहां पहले से ही इनकी जो है स्वागत के लिए वेद मंत्रों वैदिक जो विद्वान थे ब्राह्मण थे वह उनका इंतजार कर रहे थे। और उसके पश्चात जो है वहां जैसे ही इनका ऋषि श्रृंगी का अंग देश में चरण पड़ा वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। वर्षा जब होने लगी तो राजा रोमपाद हैं उनको यह एहसास हो गया, लगता है कि हमारे सीमा की भूमि पर में जो श्रृंगी ऋषि हैं उनका पैर उनका कदम पड़ चुका है, उनका चरण पड़ चुका है। इसलिए वर्षेणैवागतं विप्र तापसं च स नराधिपं प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रभवः शीर्षा च महिं गतः। वर्षा जब होने लगा तो अनुमान उन्होंने लगाया और कि ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। उसके बाद विनय विनम्रता पूर्वक जाकर के और सभी ब्राह्मणों के साथ में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ऋषि श्रृंगी का उन्होंने स्वागत किया। अर्घ्यम च प्रददौ तस्मै नान्यतः सुसमाहितः बप्रे प्रसादम विप्रेन्द्रान मां विप्रम मंडुराभिषेक। विधिवत उनकी पूजा की। पाद्य अर्घ आचमन से राजा रोमपाद और श्रृंग ऋषि का जब पूजन हो गया उसके बाद से घर ले आए। और जब राजमहल में जब घर आए उसके पश्चात जो है उन्होंने कहा, जब प्रसन्न हो गए पूजन करने के बाद ऋषि श्रृंगी, तो ऋषि श्रृंगी ने कहा कि हे राजन आप जो है क्या चाहिए आपको बताइए, क्या मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ। यानी कि आप अपने मन की इच्छा को आप व्यक्त कीजिए, मैं उसी प्रकार के का जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह कह करके श्रृंगी ऋषि हंसते हुए बोले कि आप बोलिए क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजा जो रोमपाद थे वो भी बड़े डरे हुए थे विभांडक ऋषि से। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु आप बस केवल मात्र यही दीजिए कि जिस भी माध्यम या जिस भी प्रकार से आपको विभांडक ऋषि जी के आश्रम से लाया गया है उसके बाद विभांडक ऋषि हमारे ऊपर नाराज न हो। बप्रे प्रसादम विप्रेन्द्रान मां विप्रम मनुराभिषेक, है ना। आप जो है ऐसा हमको आप वरदान दीजिए कि यह रहस्य जानने के बाद ऋषि विभांडक का मैं कोप भाजन न बनूं, और यह कह करके उनको प्रणाम कीजिए। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। अंतःपुरे पुरम प्रवेश्यास्मयी कन्याम दत्त्वा यथा विधि शांतम शांतेन मनसा राजा हर्षमापः। और उसके बाद अंतःपुरम प्रवेश्यास्मयी कन्याम दत्त्वा यथा विधि। विधि पूर्वक जो है ऋषि श्रृंगी जी को
शांता नामक जो उनकी जो कन्या थी, जिस कन्या के विवाह में विलंब होने की वजह से अथवा पिता के घर में उस पुत्री के रजस्वला होने का जो दोष था, जिस दोष की वजह से पूरी प्रजा सूखाग्रस्त हो गई थी, अनावृष्टि हो गई थी, आज वह वहां पर वर्षा हुई और वह जो कन्या थी उस कन्या का, शांता का विवाह राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। शांतां शांतेन मनसा राजा हर्षमवापसः एवं स निवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः। ऋष्य श्रृंगो महातेजाः शांतया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी जो ऋषि श्रृंग है वह अपने धर्म पत्नी जो शांता है उनके साथ वह उसी अंग देश में ही रोमपाद राजा के ही यहाँ वह रहने लगे। इसी बीच में एक और इसमें वही घटना होती है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं दृष्टांत है वो कौन सुना रहा है? यह महाराज दशरथ जी को सुना कौन रहा है? यह महाराज दशरथ जी को उनके मंत्री सुमंत्र जी सुना रहे हैं। अब इसके बाद से जब पता चला उनके पिताजी को, विभांडक ऋषि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को ले जाया गया है अंगदेश, वहां उनका शांता नामक कन्या से विवाह हो गया, विवाह कर दिया गया है, तो यह उनको जब जानकारी मिली उसके बाद से बहुत ही क्रोधावेश में वहां पर पहुंचे अंगदेश। लेकिन वहां पहुंचने के पहले ही बड़े डरे हुए सहमे हुए थे पूरे राज्य के लोग, जो है कहीं कुछ ऐसा ना हो, कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाए। लेकिन वहां परिस्थिति कुछ और ही हुई। दोनों पति पत्नी अर्थात ऋषि श्रृंगी और उनकी धर्म पत्नी शांता दोनों जो है एक साथ जो विभांडक ऋषि हैं उनका चरण स्पर्श करके उनके चरणों में गिर गए। उसके बाद से दोनों को एक साथ देख करके बड़ा विभांडक ऋषि प्रसन्न हुए और उसके बाद दोनों को आशीर्वाद दिए और उसके बाद से जो है उनके क्रोध का भय जो सबको सता रहा था वह समाप्त हो गया। अब इसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए 11वें जो है सर्ग में बड़ी अच्छा पुनः सुमंत्र जो है जो मंत्री राजा दशरथ के हैं वह ये बता रहे हैं कि उसी श्रृंगी ऋषि के यहाँ आपको चलना पड़ेगा। और एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि ये जो कन्या जो शांता है, वह जो शांता जो कन्या है वो कन्या जो है किसी और की नहीं बल्कि राजा दशरथ और कौशल्या जी की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार का प्रमाण बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो शांता जो कन्या है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो शांता है वह शांता भगवान श्री राम जी की बहन है। इसलिए क्योंकि महाराज दशरथ की जो पत्नी कौशल्या है, कौशल्या और महाराज दशरथ की यह औरस पुत्री है। इस प्रकार का ये हमारे विष्णु पुराण में इस प्रकार का प्रसंग आता है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में जब आप देखेंगे 18वां जो अध्याय है उस 18वें अध्याय में कहा गया है कि अंगादनपानस्ततो दिविरथस्ताम धर्मरथः ततश्चित्ररथो रोमपाद संज्ञः यस्य दशरथो मित्रं यज्ञे यस्याज पुत्रो दशरथ शांतां नाम कन्यां मनपत्यस्य द्वितुत्वे यजोज। अर्थात जो है बलि के क्षेत्र में दीर्घतमा नामक जो है मुनि ने अंग वंग और कलिंग सुह्य और पौंड और वाले इन्हें जो है ये क्षत्रिय उत्पन्न हुए और उसके बाद से जो है इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों में भी ये नाम पड़े। इनमें से अंग जो देश है, अंग से अनपान और अनपान यानी राजा जो अंग है, अंग से अनपान और अनपान से दिविरथ और दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह चित्ररथ ही जो है उन्हीं का नाम रोमपाद है, जो कि उनको पुराणों में अन्य जगहों पर रोमपाद के नाम से जाना जाता है। और ये रोमपाद जी जो थे
वह भागलपुर का जो अभी का जो क्षेत्र है ना, बिहार का भागलपुर का जो एरिया है, वही अंग देश में के अंतर्गत वो आता है वर्तमान की स्थिति में। और वो राजा रोमपाद महाराज दशरथ जी के बड़े अभिन्न मित्र थे। तो उन्होंने दशरथ जी के जो है बड़े अभिन्न मित्र थे। और यस्य दशरथो मित्रम यज्ञे यस्याज पुत्रो दशरथा शांता नाम कन्या मन उत्पत्स्य दुहितृत्वे युयोज। अर्थात जो है अज के पुत्र जो महाराज दशरथ जी हैं, वह दशरथ जी ने रोमपाद राजा रोमपाद को अपने, उनको संतान कोई नहीं हो रहे थे राजा रोमपाद को, तो उन्होंने संतानहीनता देख करके अपनी पुत्री रूप से अपने शांता नाम की कन्या को जो है उन्हें दे दिए थे, अर्थात रोमपाद ने गोद ले लिया था। तो ये बात अवश्य समझना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो औरस पुत्री है तो रोमपाद के भी दामाद लगे ऋषि श्रृंगी, और महाराज दशरथ के भी दामाद हैं। तो इसलिए मैं यह हर विद्वान का यह मत है, अभिमत है कि निश्चित रूप से भगवान राम की बहन शांता है। और एक और बहन इस प्रकार से हैं, वो है कौन? महारानी जो सरजू महारानी है। सरजू जी का भी, सरजू जी भी जो है भगवान राम जी की बहन ही हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की दो बहन है, सरजू जी और शांता जी। अब सरजू जी कैसे बहन हुई, इसका विस्तार इसी क्रम में, कथा क्रम में आगे इसको स्पष्ट में कर दूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी दो बहनें थी भगवान श्री राम जी की, एक तो शांता और दूसरे जो है सरजू जी। तो आइए अब पुनः विषय में प्रवेश करते हैं। तो सुमंत्र राज जो है अपने राजा दशरथ जी को ऋषि श्रृंगी के इस प्रकार के घटनाक्रम को उन्होंने सप्रसंगवश सनत कुमारों के द्वारा जो कही गई थी उसको उन्होंने रखा। अब इसके बाद इक्ष्वाकु वंश के उसी में सनत कुमार कह रहे हैं कि जो है इक्ष्वाकु वंश में एक राजा दशरथ होंगे और उनके यहाँ पुत्र के रूप में परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु जी का राम के रूप में, पुत्र के रूप में उनका अवतरण होगा, यानी कि वो उनके पुत्र होंगे। ऐसा कह रहे हैं कि नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रव अंगराजन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति, यानी कि होगा, यानी कि ये भगवान राम जी के जन्म के पहले ही इस प्रकार की चर्चा हुई है वाल्मीकि रामायण में। इसलिए कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण जो है यह प्रभु श्री राम जी के चरित्र का जो चित्रण इसमें किया गया है वो पूर्व में ही कर दिया गया था, यानी कि और बाद में कुश और लव को इस जो है पौराणिक संदर्भ का, इतिहास का पूरा पठन पाठन करा करके और उनको एक अच्छे कुशल वक्ता के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी ने तैयार किया था। तो इक्ष्वा तो नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रव, उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध नाम के एक धार्मिक सत्य प्रतीक राजा होंगे, ऐसा सनत कुमारों ने कहा था। और अंगराज न सक्षम, अंगराज के उनके मित्र हैं, और तस्य राज्ञो भविष्यति कन्याम चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। महाराज दशरथ जी अपनी पुत्री शांता को अंगराज जो रोमपाद हैं उनको सख्य भाव से मित्र जान करके और उनको शांता दे देंगे, यानी कि जो शांता है वह उनकी दत्तक पुत्री है। किसकी? राजा रोमपाद की। लेकिन वह औरस पुत्री वास्तविक में महारानी कौशल्या और दशरथ जी की ही कन्या है। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तम स राजा दशरथो गमिष्यति महायशः अनपत्योस्मि धर्मात्मान शांता भरता मम क्रतुम आहारेद त्वया ज्ञप्तः संतानार्थम कुलस्य च। अब जो है संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए अधिकृत रूप से जो ऋषि जो श्रृंगी हैं, अब उनके पास विनती लेकर के बड़े विनम्र भाव से सभी रानियों के साथ, तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ अंग देश जाते हैं। और अंग देश जा करके और जाने के बाद तत्काल वहां पर अपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं,
बल्कि जाने के बाद वहां पर कुछ दिन तक वह ठहरते हैं, रुकते हैं। और उसके बाद जो है वहां पर वह तम च राजा दशरथो यशस् काम कृतांजलि ऋष्य श्रृंगम द्विजश्रेष्ठ वरिष्यति धर्मवेद यज्ञार्थम प्रसवार्थम च स्वर्गार्थम च नरेश्वर लभते स तम कामम द्विज मुख्याद विषाम पति। और इसके बाद जो है वहां पर महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके और विनती करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, हम जो है विगत 1 सप्ताह से आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं और आप से मिलने की हमको जो है अनुमति चाहिए थी। हमने अनुमति ले ली है राजन से। अब इसके पश्चात आप मेरा कल्याण करें। और उसके बाद से सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरसमामात्यः प्रयोतय तृणसद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः। अर्थात यहाँ पर मैं एक बात और कहूँ, ऐसा नहीं कि चूंकि उनके राज्य में स्वयं उनके पुरोहित वशिष्ठ जी थे तो वशिष्ठ जी को बिना बताए चलेगा, ऐसा नहीं है। अथवा यह यज्ञ वशिष्ठ जी नहीं करा सकते थे, ऐसा नहीं है। बल्कि वशिष्ठ जी से अनुमति लेकर के और उनके द्वारा जो है कहने पर ही इस प्रकार का ऋषि श्रृंगी से मिलने के लिए महाराज दशरथ वहां पर आते हैं। क्योंकि यह निश्चित रूप से है कि यह जो है ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के गुरुओं का पुरोहित का किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। ततः स्वलंकृतम राजम नगरम राजा नगरम प्रवेश शंखतुंदुभिर्निहृदय पुरस्कृत्वा द्विजर्षभ, यानी कि जो है तमाम तरह के उनके स्वागत वहां होते हैं। कुल मिलाकर के अंग देश के जो राजा हैं उस राजा के यहाँ जाकर के, और उसके बाद सबसे पहली बात तो यह है कि एक मर्यादा बड़ी अच्छी बात होती है। आप किसी के भी घर जाइए तो घर जाने के बाद से तत्काल उनको अपने स्वार्थ की बात मत कहिए। वैसे तो स्वार्थ में जाना भी नहीं चाहिए, मिलने जुलने जाना चाहिए, किंतु यदि आप जा भी रहे हैं किसी कार्य से, जबकि देखिए वास्तविक में पुत्र पर उस कन्या जो पुत्री है, दत्तक पुत्री थी, ले ली गई थी रोमपाद के द्वारा, लेकिन पुत्री तो इन्हीं की थी शांता। उसके बाद इनका पूरा अधिकार बनता था, लेकिन नहीं, वह जो है सबसे पहले रोमपाद जी से मिलते हैं। और यहां तक इसमें कहा गया 12वें सर्ग में कि जाने के बाद तत्काल अपने काम की बात वो नहीं करते हैं, बल्कि जाने के बाद वहां 1 सप्ताह तक अथवा उससे भी अधिक समय तक वहां रह करके प्रतीक्षा करते हैं। और उसके बाद समय और अवसर देख करके अपनी बात को, अपनी अंदर की जो उनका जो संकल्प था, जिस कार्य के लिए निमित्त हुआ गया था, उस कार्य का प्रकट करते हैं। कह रहे हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे और वसंते समनु प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। यानी कि बहुत दिन बीतने के बाद, ततः काले बहुतिथे, कुछ दिन बीतने के बाद दोष रहित समय प्राप्त हुआ। और उसके बाद बसंत ऋतु जब आया, उसके बाद वसंत ऋतु के बाद जो है महाराज वसंत ऋतु में ही यज्ञ का आरंभ करने का विचार महाराज दशरथ ने किया था। तो इसलिए उस यज्ञ के बारे में जितना भी, चूंकि अब आगे बहुत विस्तार होगा, कल चूंकि 6 बज गया है, तो कल इसी टाइम इस यज्ञ की पूरी व्यवस्था, कैसे यज्ञ तैयार हुआ, यज्ञ को कैसे किया गया। चूंकि यज्ञ में 1 साल के बाद पुत्रष्टि यज्ञ, पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसके 1 साल के बाद जो है पुत्रष्टि यज्ञ की स्थिति, जो अग्निष्टोम इत्यादि जो क्रिया है, कार्य हैं, वह हुए। उसके बाद तब जाकर के वह महाराज दशरथ जी को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इसका पूरा विस्तार मैं कल करूंगा। आज चूंकि केवल मात्र ये था, आज का प्रसंग 2 था। यही कि पहला प्रसंग ये था कि राजा रोमपाद जो हैं उनके यहाँ दुर्भिक्ष पड़ा और उनके यहाँ महाराज दशरथ जी का आगमन, और इसके पूर्व जो है ऋषि श्रृंगी के जो है आश्रम में गणिकाओं का आगमन, यह दोनों प्रसंग हमने आपके समक्ष रखा। आज फिलहाल इतना ही। कल पुनः
जो है इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज 12वें सर्ग में आज हम लोग प्रवेश किए हैं। तो श्रृंगी ऋषि के बारे में आप सब जान गए होंगे और वो आशा करता हूं कि आप सब जो है इसी प्रकार से वास्तविक में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा के प्रसंग किस तरह के हैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें तनिक भी थोड़ा भी मैं किसी अन्य संदर्भों को, जैसे विष्णु पुराण का संदर्भ है कि कई लोगों के मन में था कि नहीं शांता उनकी कन्या कैसी हुई महाराज दशरथ की, तो इसका हमने प्रमाण आपको और लेकर के और मैं आया था और उसको मैंने आपको दिखाया भी। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे ये विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में हमने इसको जो है आप सबके लिए प्रमाण के साथ में प्रमाण ग्रंथ के रूप में हमने उपस्थित किया। तो आइए आप सभी अब हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन कीजिए और आज इस जो है इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और पुनः कल उपस्थित होंगे इसी टाइम अर्थात 4:30 से 5 के बीच में सायंकाल से प्रारंभ करेंगे और 6 बजे तक तो रहता ही है कार्यक्रम। इसके बाद मेरा जो लोग आए रहते हैं उनसे मुलाकात में करता हूँ ज्योतिषीय समाधान के लिए। तो आइए आप सभी संकीर्तन करें, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।